नमस्कार। एक पुराना गाना है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। अब आप सोच रहे हैं कि इस गाने का क्या मतलब है। तो मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए कि सवर्ण समाज जो है उसको इस गाने का मुखरा भाजपा गाकर सुना रही। अब आप सोच रहे हो कि अरे भाई क्या मामला है। मामला बहुत साफ। कहा जाता है कि बिल्डिंग भी जब बनती है तो उसकी जो बुनियाद होती है ना उसका बहुत महत्व होता है। बुनियाद मजबूत है तो उसके ऊपर आप जितना चाहिए जितना तल्ला और डिजाइन फिजाइन जो मर्जी वो कर लीजिए। साला वो टावर लगा दीजिए मोबाइल का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऊंचाई पर चले गए और उसके बाद बुनियाद को आपने नज़रअंदाज कर दिया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। कई लोगों ने मुझसे चर्चा की एक उस प्रावधान को लेकर जिसे लेकर अभी पूरे देश में जो है लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, और नाराज़गी जाहिर करने वाले जो भी लोग हैं वो भाजपा की बुनियाद हैं। बुनियाद मतलब कि भाजपा जो तरक्की की, तो भाजपा जब संघर्ष कर रही थी, जब उसको कोई नहीं पूछ रहा था, उस समय में यही वर्ग जो है उसका आधार बना, उसको सपोर्ट किया और उसके ऊपर जो है भाजपा अपना वो क्या कहते हैं बिल्डिंग तल्ला बनाना शुरू कर दी। तो वो वर्ग है सवर्ण समाज, जो पहले कभी कांग्रेस का बुनियाद हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने उसके साथ वही सलूक किया नए नए वोट बैंक का समर्थन हासिल करने के लिए, और नतीजा हुआ कि रुष्ट होके निराश होकर के इस सवर्ण समाज ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और बीजेपी का साथ दिया। तो बीजेपी शुरू में इस बात का ख्याल रखी, सम्मान दी, अवसर दी, सब कुछ दी, लेकिन उसके बाद बीजेपी को भी वही लोभ ग्रसित कर गया जो कांग्रेस पार्टी को किया या और भी कुछ पार्टियों को किया। तो आज ये बात जो है कई जगहों पर लोग आंदोलित हैं, सवर्ण समाज के लोग, और उसमें वैश्य भी शामिल हैं। चूँकि बात आई कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो है समझिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, पैसा वैसा बहुत सारा चीज़, उसने एक रूल रेगुलेशन जारी किया है और उसके मुताबिक उच्च शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है ऐसा प्रावधान किया गया, एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के मेंबर जो हैं एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग होंगे, छात्र होंगे, और वो ये देखेगी कि इन वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव या अपमानजनक बात अगर कोई दूसरा करता है तो दूसरा उसके बाद जो बचा वो कौन है, तो सवर्ण है, वैसे है, तो उनके बारे में वो शिकायत करेगा और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर। देखिए, कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं से ये गलत नहीं। लेकिन इसमें बताया ये जा रहा है कि ये व्यवस्था पहले थी लेकिन इसमें कुछ नयापन लाया गया, और पहले था कि अर्थदंड, अब है कि जेल भी जा सकते हैं आप। दूसरी बात क्या है कि जो लोग आरोप लगाएंगे वही इस कमेटी में, सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति इस कमेटी में नहीं है जो ये वेरीफाई करे कि नहीं भाई जो आरोप लगाया गया पहले इसकी तहकीकात कर ली जाए। ऐसा कुछ नहीं, वही लोग करेंगे जो शिकायत करेंगे, उसी वर्ग के लोग करेंगे। तो अब सबको आशंका इस बात की है कि भाई इसका दुरुपयोग हो सकता है, चाहे वो छात्र ही क्या प्रोफेसर पर भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारी कुछ इच्छा है, और लोग इसको ऐसे देख रहे हैं एससी एसटी मामले से जोड़कर देख रहे हैं कि जिसमें ये है कि भाई कई बार ये जांच में पाया गया कि गलत आरोप लगा करके अगले को परेशान किया गया और अगला फिर बरी हो गया, लेकिन सजा तो उसको भुगतनी पड़ी। तो लोग देख रहे हैं कि इसी तरीके से जो है ये सवर्ण समाज के गले में फंदा लग सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो जितने लोगों ने मुझसे बात की उन्होंने इस कानून के बारे में जो बताया और जो उनकी आशंकाएं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब लोगों को शिकायत है कि साहब आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपना आधार वोट बढ़ाने की कोशिश करती है, करना भी चाहिए, चूँकि राजनीति कर रहे हैं तो भाई जितना ज़्यादा वोट रहेगा उतना आप तरक्की करिएगा, चुनाव में जीतिएगा, सब बात ठीक।
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप एक को खुश करने के लिए दूसरे को ना खुश कर दें। अभी इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? वैसे भी बहुत सारा सिस्टम होता है, कोई किसी के साथ गलत बिहेव करता है, छुआछूत करता है, जो भी करता है तो कंप्लेन कीजिए, जांच होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये अच्छी बात है, समाज में समरसता रहे, सबका सम्मान हो, सबको सहयोग करिए, सबको गले लगाइए, सबके साथ मिल करके तरक्की की राह पर आगे बढ़िए। इंसानियत भी यही कहती है और यही होना चाहिए। जहां इसका उल्लंघन होता है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, किसी जात धर्म का हो। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे मंशा कुछ और है। ये है कि भाई इससे क्या होगा कि ये जो 3 हमने कहा SC ST OBC वगैरह का तो इनका वोट बैंक जो है बिल्कुल दाएं बाएं यानी विपक्ष की ओर नहीं जाएगा। लोग कहें कि नहीं बीजेपी है तो हम हैं, तो भैया इनके साथ इंटैक्ट हो जाएगा, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो अब रही बात कि सवर्ण इससे नाराज होकर के क्या करेंगे। भाजपा के मन में ये बात घुस गई है कि सवर्ण कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। वो जितने गैर भाजपा दल हैं सब में वो टेस्टेड है, सबको देखा कि नहीं इन सब से अच्छा तो भाजपा ही है। दूसरी बात है कि भाजपा एक चूरन बेचती रही है। जब से उसको सत्ता का स्वाद लगा है, कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी है, तो वो सनातन का एक चूरन है। लोग यही कह रहे हैं कि उसको लाख पहले जब वो सत्ता में रहे विकास की बात करेगी, लेकिन जब चुनाव पर आती है तो उसको हिंदू मुसलमान सनातन ये सब खूब याद आता है, उसी को भुनाती है। और आजकल एक और नया चला हुआ घुसपैठिया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म ये सब चैप्टर खत्म। उसके बाद वो कहीं टॉर्च लेके भी नहीं देखने आती कि घुसपैठिया कहीं है कि नहीं है, तो या हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह। अब एक मंत्री तो केंद्र में उसने ऐसे बना रखे हैं जिस मंत्री के विभाग के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। वो उनके मुंह से कभी उनके विभाग का जिक्र आप नहीं सुनेंगे, जब सुनिएगा तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान यही सब करते रहते हैं। तो ये भाजपा का वर्क स्टाइल है, ये नई भाजपा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है और इनका यही बुनियाद है। आप देख लीजिए झारखंड में भी क्या हुआ, अरे घुसपैठिया है, ये है वो है, झारखंड चुनाव खत्म घुसपैठिया खत्म। बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आता है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद चुनाव खत्म डेमोग्राफी ठीक हो गया। भाई सरकार में तो लंबे समय तक यहाँ आप ही हैं। आरजेडी सत्ता के समापन के बाद जो एनडीए का रात बीच बीच में 1-2 बार उलट पुलट हुआ, बाकी तो आप ही रहे। आपने क्या काम किया? आप ही के मंत्री जो है जाकर के जन संवाद किए तो खुल के स्वीकार किया कि हाँ भाई घुसपैठिया जमीन खरीद रहे हैं। लोगों से कहना पड़ा कि मत खरीदिए प्लीज। ये आप बेचारगी किसको दिखाते हैं भाई? सरकार केंद्र में आप है, बिहार में आप है, और आप फिर ये सब बात जो कह रहे हैं तो लोग हंसते हैं कि आपके पास शासन है, ताकत है, फिर आप ये बेचारगी का रोना क्यों रोते हैं? इसी तरीके से अभी बंगाल में चुनाव घुसपैठिया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सवाल उठता है कि इनसे पहले जितनी सरकारें थी कई बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वहाँ कितना कुछ हुआ सबको पता है। एक बार भी आपने कभी देखा कि केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाने की कोशिश की? वहाँ के गवर्नर ने रिपोर्ट दिया, कई ब्यूरोक्रेट्स ने दिया, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? नज़र है सत्ता पर कि ऐसा करेंगे तो ममता दीदी को सहानुभूति वोट मिलेगा, तो मुझे सत्ता कैसे मिलेगी। मतलब आम जनता को दुख तकलीफ जो भी हो, भाजपा को कोई लेना देना नहीं। भाजपा सिर्फ गणित बैठाते रहती कि सत्ता कैसे मिलेगी। तो अभी सवर्णों को लेकर के कुल मिला के कहानी यही। बात एक चली कि भाई उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विधायक थे भाजपा के, वो मीटिंग पर बैठे, साहब अध्यक्ष जी ने एकदम डंडा लेके हाँक दिया कि कैसे आप कर लिए। अब बताइए इसका क्या जवाब है? कोई साथ बैठ के खाना भी नहीं खाएगा, ब्राह्मण होना कोई दोष है क्या? फिर बात आई मध्य प्रदेश से, वहाँ भी लोगों ने गाली दी, एक विधायक ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ के मुख्यमंत्री छोड़ दिए, बीजेपी शांत रही। तो अब ये चलता चला जा रहा है। अभी जो माघ स्नान जो हो रहा है उसमें देखिए साधु संतों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या सलूक किया। तो धीरे धीरे लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये नई भाजपा का नया तेवर है कि ये जिन मुद्दों को लेकर वोट लेती रही है, अब वो सबको छोड़ के हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। अब इनको नए नए तरीके नज़र आ रहे हैं इसके जरिए। तो आरएसएस के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता रुष्ट होकर के आरएसएस छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई, ये भाजपा बेलगाम घोड़े की तरह भागी चली जा रही है। और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ये भाजपा एक दिन कांग्रेस वाली गति में आ जाएगी और तब पछताएगी तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये लोग किस अहंकार में डूबे हुए हैं, लगातार जो चुनाव जीतते चले जा रहे हैं तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
मतलब भ्रष्टाचार पर बोलेंगे और जांच कर लीजिए तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वही है। लेकिन कोई नहीं बोलता है, सबूत हाथ नहीं लगती है, कोई क्या करेगा। अब बिहार के अंदर ही आप देख लीजिए तो साहब ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा हो गई है। कहीं आपको ब्राह्मण किसी बड़े पद पर नजर नहीं आएंगे। ले दे करके इनको एक ब्राह्मण नजर आया जिसको इन्होंने मंत्री बनाया। अब ब्राह्मण समाज उनको ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कभी वो कुछ करते ही नहीं है। बाकी जो है, अभी एक मिनिस्टर थे नीतीश मिश्रा, उनके काम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया। ब्राह्मणों से बैर हो गई है भाजपा को। तो इसका इतिहास भी यही रहा। ये फॉरवर्डों के खिलाफ ही चलते रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि फॉरवर्ड जाएगा कहाँ, तो ये तो हमारे ही पास आ जाएगा, तो ये वोट तो मेरा पक्का, अब नए नए वोट का जुगाड़ करो। तो वोट के जुगाड़ के लिए किसी के स्वाभिमान को, किसी के हक को कुचलने की ये कोशिश तो उचित नहीं। लोग बहुत नाराज हैं। ये इस तरह का कानून ला करके एक तरीके से तो आपने वही वक्फ वाली जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि वक्फ में भाई जो आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है कमेटी में वही है, उसी के पास आप इंसाफ मांगने चले जाइए, तो आपने भी तो वही काम किया। तो ये तो उचित नहीं है। तो अब खैर विभिन्न संगठनों के लोग आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी और भाजपा को हम सबक सिखाएंगे। अब पहले का ही ले लीजिए तो भाजपा में एक विधान पार्षद हुआ करते थे यशोदानंदन सिंह, अब इस दुनिया में नहीं। वो बहुत मजबूती से अपनी बात रखते थे, भाजपा ने उनको निकाल दिया। पंडित ताराकांत झा विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। पंडित ताराकांत झा जी सभापति थे, अगले बार उनको फिर से मौका दिया जाए काउंसिल में आने के लिए, तो बीजेपी के एक नेता जो इस दुनिया में नहीं, उन्होंने उनका पत्ता साफ करवा दिया। आप नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की बात कर लीजिए, लगातार सुशील मोदी से कम योगदान नहीं था, बहुत संघर्षशील नेता, जिनके बेटा नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन किए, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। जितना उन्होंने संघर्ष किया, विधानसभा में खूब सवाल पूछे, सब कुछ भी, और जब एनडीए की सरकार बनने लगी तो तय था कि डिप्टी सीएम यही बनेंगे, और उसके बाद ऊपर से सुशील मोदी टपक गए जो कि सांसद थे, और इस दुख में वो बेचारे मर गए। अभी फिर देख लीजिए कि आप कैलाशपति मिश्रा, जिसको इन लोग में भीष्म पितामह कहते हैं, कैलाश जी बीजेपी को बटवृक्ष बनाने में उनका अहम योगदान रहा। आज कैलाश जी के बारे में क्या है? सुशील मोदी जी की मूर्ति लगेगी पटना में, कैलाश जी की नहीं लगेगी। ये है नई भाजपा। तो मतलब जिससे काम हो उसको सटा लो, काम हो गया निकाल के बाहर फेंक दो। ये कुल मिला के इनकी स्थिति है। तो देखिए, आप लोग भी देखिए क्या होता है। अभी आगे और बहुत कुछ दिखलाएंगे। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और सच्चाई ये है कि कुल मिला जुला करके यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी में हावी हो गई। अब इस्तेमाल होना है, फेंकवाना है, जो भी करना है ये तो जनता जाने, जनता मालिक होती है लोकतंत्र की। फिलहाल लोगों से जो जानकारी मिली और लोगों की जो इच्छा थी कि मैं इस मुद्दे पर कुछ कहूँ, मैंने अपनी बात रखी। नमस्कार।